नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक देखेंगे। जो अभी टॉपिक है हिजाब पहनने से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और डिस्कशन का टॉपिक है हिजाब या स्कूल। मीन्स हिजाब चाहिए या स्कूल चाहिए या दोनों चाहिए, यही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस जो मैं करूंगा वो 4 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि ये विवाद क्या है और ये विवाद क्यों हुआ और इसका लीगल पॉइंट क्या है, और फिर जो है अभी हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, उसमें क्या हुआ है। इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, जिससे कि आप जो है ना हर पॉइंट को आप हिजाब से रिलेटेड समझ सकेंगे और आपको इंफॉर्मेशन मिल सकेगा ए टू जेड जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसलिए लास्टली मैं आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप पूरा नॉलेज गेट पाएंगे और इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि यहाँ 4 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। ये 4 पॉइंट जो डिस्कस करूंगा, ये पहला पॉइंट है कि विवाद क्या है। जैसा कि आप लोग को इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होगा, मैं लेकिन यहाँ डिटेल से बता दूं। ये विवाद जो है हिजाब पहनने से को लेके है। ये ऐसा घटना है कि कर्नाटक का एक स्कूल में जो है पहले जिस समय में एडमिशन लिया गया था बच्चे के द्वारा, उस समय में 1 साल पहले वहां पे फॉर्म में भराया गया था कि सभी को यूनिफॉर्म में आना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण क्लासेस चालू नहीं हुए, ये इस तरह से जो है। लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन भी चल रही है इलेक्शन की, तो सडनली जब क्लासेस चालू हुई तो दिसंबर समय जब चालू हुई तो उस समय में कुछ अपोज नहीं हुआ, और जिस समय में इन लोग का फॉर्म भरवाया गया था उस समय में भी कोई अपोज नहीं हुआ। और फॉर्म भराने के बाद भी क्लासेस भले नहीं चले होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत वहां पर फंक्शन हुआ करते थे। उस फंक्शन में भी किसी भी लड़की, यानी मुस्लिम समुदाय की कोई भी लड़की है तो उनको हिजाब में नहीं देखा गया। लेकिन सडनली जब दिसंबर में भी क्लास चली तो उसमें कुछ जो है नहीं देखा गया। और जो भी लड़कियां हैं मुस्लिम समाज की, वो लोग जो है लड़कियां विदाउट हिजाब आती थी और क्लास। लेकिन ये 1 जनवरी में गवर्नमेंट ने वहां का जो है वो एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 1983 के अंतर्गत वहां पे जो है पॉलिसी निकाली और कल बोली कि जो ना ड्रेस कोड स्कूल में नेसेसरी होगा। हालांकि ड्रेस कोड पहले से वैसा था, लेकिन उसने कहा कि जो है ड्रेस कोड नेसेसरी होगा, और ये मैनेजमेंट पे छोड़ दिया, कॉलेज मैनेजमेंट पे, कि ये ड्रेस कोड अगर होगा तो किस तरह का होगा। तो इसी के हिसाब से जो है ना अभी 1 फरवरी से कुछ स्कूलों जो है ना ड्रेस कोड लगा दिए और बोल दिए कि जो है ड्रेस कोड लगाना। तो लड़कियां सबको जनवरी सबसे या उसके 1 ईयर पहले से जब एडमिशन लिया गया तो उस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सडनली मात्र गिने चुने ऐसी लड़कियां शायद है जो जिसका ब्रेन वॉश किया गया होगा। कि ऐसे देखने से लगता है कि अगर ऐसा इशू रहता तो केवल 7 लड़कियां ही जो है ना वहां पे वहां पे हिजाब पहन के नहीं आती। मीन्स हिजाब ही नहीं, वो लोग बुर्का पहन के भी आई हुई। जैसा कि आप वीडियो आप रन हो रहा है, एक देखेंगे, एक जो नाम लड़कियां हैं जो कल की घटना, मीन्स कल 8 फरवरी था, उस क्लास से आती, कॉलेज आ जाती है, स्कूटी से उतरती है और वो बुर्का में है, उसका अपोज किया गया है। जबकि उसको समझना चाहिए कि ऐसा अगर अपोज हो रहा है तो उस तरह से यूज नहीं होना चाहिए। तो वहां पे जब क्लासेज में उसको नहीं दिया गया,
तो घुसने के लिए उसे मीन्स 1 जनवरी के बाद जो है 7 लड़कियां वो एंट्री करना चाहती है स्कूल में। तो वहां पे स्कूल मैनेजमेंट रोक दिया, लेकिन इसने विद्रोह किया। तो इसको देखते हुए वहां के जो हिंदू समुदाय के लड़के हैं, वो हिंदू समुदाय के लड़के जो है वो भी और लड़कियां भी जो है सेफ्रॉन कलर का वो जो है शॉल लेके यानी दुपट्टा लेके, जिसको जैसा व्यवस्था है उसके हिसाब से वो सेफ्रॉन कलर का दुपट्टा लेके या शॉल लेके वो या कोई गमछा लेके वो कंधे पे लेके आना कि अगर उसको अगर एंट्री मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। क्या कि रिलीजियस का अगर बात होती है, रिलीजियस का फ्रीडम है तो सबको होना चाहिए। या मुस्लिम को समुदाय की लड़कियां को हिजाब की होती है तो हिंदू समाज के लड़के का भी होना चाहिए कि वो पगड़ी पहन के आएगा या फिर जो है ना वो गमछा लगा के आएगा, घंटी लेके आएगा। तो ये सब का बात हो तो वो लोग में तो कोई पगड़ी पहन के है, कोई सेफ्रॉन कलर का और गमछा लगा के है, कोई लड़कियां जो है शॉल लेके है, तो उस तरह से लेके आए। लेकिन ये सब विवाद वहां जब हुआ तो ये लड़कियां 7 लड़कियां जो है मोटिवेटेड लड़कियां थी। ये शायद ऐसा लगता है कि ब्रेन वॉश किया हुआ लड़कियां हैं, जो जैसा कि अभी एंटी सोशल एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा इसको पंप कर रही है और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बना दिया है और पॉलिटिकल पार्टी ये इन्वॉल्व हो गई। इवन आप अगर इसको समझेंगे तो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है ये कांग्रेस के ही जो है एडवोकेट है, क्योंकि कांग्रेस के एडवोकेट वो कामत साहब जो है एडवोकेट वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, वही लड़ रहे हैं। मीन्स पॉलिटिकली सपोर्ट है जो है, और पॉलिटिकली सपोर्ट होते हुए यहाँ पे ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। और ये जो है वर्सेस जो है और ये हिजाब वर्सेस सेफ्रॉन हो गया, मीन्स भगवा हो गया, बना दिया इन्होंने। तो ये सब लेके अभी बहुत सिचुएशन खराब हो गई। और कल 8 फरवरी को ऐसा मैं आपको बताया कि एक लड़कियां स्कूटी से उतरती है और देखिए किस तरह से विरोध करती है। कई लोग जो है एंटी जो है ना मीन्स एंटी पीपल हैं वो या एंटी और ये इस विवाद को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि लड़कियां को जो उन्होंने कैप्चर किया या लड़कियां को उन्होंने कटिंग किया, ऐसा कुछ नहीं। आप वीडियो देखेंगे तो लड़कियां और लड़के में कम से कम 20 फीट का डिफरेंसेज है। तो ये सब लेके गलत गलत वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और फिर जो है ना बाद में रियल वीडियो आया तो इस तरह से भी ये बात, हालांकि उस समय जिस समय में ये घटना हुई उस समय में हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही थी 8 फरवरी को। तो ये सब सिचुएशन होते हुए टेंस हो गया। अब है कि ये सिचुएशन हुआ क्यों? ये सिचुएशन बेसिकली इसलिए हुआ है कि इतने दिन से ये लड़कियां को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडनली ये प्रॉब्लम हुआ है। ये मोबिलाइजेशन करना है, ये मोबिलाइजेशन है ये पॉलिटिकल का, क्योंकि ये करने का है कि इंडिया भी हाई लेवल पे ग्रो हो रहा है, हर मामले में ग्रो हो रहा है। तो इंडिया को कैसे जो है कॉम्युनल साबित करना है कि ये जो है ना एंटी माइनॉरिटी कंट्री है और इस एंटी यहाँ पे जो है ना मुस्लिम समुदाय जो है में सुरक्षित नहीं है, उसकी लड़कियां को जो है ना और इस तरह से कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। कहीं कि ऐसे पॉलिटिकल पीपल हैं इस इन्वॉल्व होकर इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है। आप अगर देखेंगे तुर्की के जो है पेपर अलग मैसेज दे रहे हैं, अल जजीरा जो है वहां पे टीवी चैनल है वो अलग मैं जो है ना मैसेज दे रहा है। कोई कंट्री है अलग अलग दे रहा है। इवन पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा ह्यूमन वायलेशन करता है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का वहां पर डिस्टॉर्ट करता है, माइनॉरिटी के राइट को डिस्टॉर्ट करता है, वो भी इश्यू बना रहा है। मीन्स ये इंटरनेशनल के इश्यू बनाने में यहाँ के जो एंटी इंडिया वर्क करने वाले हैं वो सफल हो रहे हैं। तो मेन कॉज यही है कि यहाँ पे हिजाब वर्सेस स्कूल नहीं है, यहाँ पे हिजाब के बहाने इंडिया को बदनाम करना है। मीन्स हिजाब का नाम लेके, हिजाब का राइट लेके ये जाके इंडिया को बदनाम करने की पॉलिसी है। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो सारे जगह पे प्रॉब्लम होती। ये 1 ईयर जिसमें में उनको बढ़ाया गया था उस जगह पे जो है फॉर्म बढ़ाया गया था, उसमें लिखा गया था ड्रेस कोड को, उस समय भी अपोज होना चाहिए था। हालांकि बहुत वहां पर टीचर जो है और स्कूल के मैनेजमेंट है और गार्जियंस है उनसे भी मैनेज जो मीटिंग कर चुके थे, उस समय में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये सडनली इनको प्रॉब्लम हो गया।
और प्रॉब्लम होने का कॉज है पॉलिटिकल। यहाँ तक कि कल मीटिंग होने वाली थी जो है जो वहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी में से 9 फरवरी का अगला हियरिंग का डेट दिया। तो फिर जो है वहाँ पे पीएफआई जो है जो मुस्लिम का एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है पार्टी है संगठन है, वो जो है कई जगह पे बैन भी किया गया उस संगठन को। वो संगठन जो है वहाँ पे जो है पब्लिक मीटिंग करने वाली थी और फिर प्रेस मीडिया को संबोधित करने वाली थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे बूस्ट किया जा रहा है। तो काउच यही है कि इंडिया को कैसे बदनाम करना है। अब है कि लीगली रूप से जो है ना इस लीगलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लीगलिटी का ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट है तो वो कहती है, लड़कियां कहती है फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 25 का उदाहरण देती है। लेकिन वही फंडामेंटल पूरा फंडामेंटल राइट हर चीज में नहीं होता, कहीं कहीं पे फंडामेंटल कंस्ट्रेंट भी करता है। आप सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर कंट्री का है तो सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर होना चाहिए, पीपल को भी सेकुलर होना होगा। आप सेकुलर हैं तो सेकुलर का मीन्स होता है कि आम पब्लिक को आप पूजा करने की पद्धति है, जो पूजा करेगा, जो नमाज करने का नमाज करेगा, जो क्रिश्चियनिटी में है गिरजा घर जाएगा, जो जहाँ पे है उसके अनुसार करेगा। लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप सेकुलर में आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म ना कि निगेटिव सेकुलरिज्म। अगर पॉजिटिव सेकुलरिज्म में तो कॉमन कोड कहीं पे स्कूल को में आप जो है ना वो आप रिलीजियस नहीं बना सकते। अगर स्कूल को रिलीजियस बनाएंगे, अगर अभी सभी व्यक्ति कहे कि हिंदू भी बोले कि हम जो है फंडामेंटल राइट है, मेरा 25 आता है आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, मैं पूजा कर सकता हूँ। तो जिस समय में अब जो लड़कियां अभी जैसा हो रहा है कि लड़कियां हिजाब पहन के जा रहे हैं तो लड़के कहते हैं कि नहीं हम पगड़ी पहन के जाएंगे, या फिर लड़के के सेफ्रॉन लगा के जाते हैं, लड़कियां सेफ्रॉन लगा के जा रही है। वो फिर जो ना वो कल कहेंगे कि जो लड़कियां बोलेगी कि नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, तो बगल में वही खड़ा होकर जो है ना लड़का जो है ना वहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण करेगा, घंटी बजाएगा। क्या है कि रिलीजियस हिंदू रिलीजियस में घंटी बजाना, मंत्र पढ़ना, तो मंत्र पढ़ेगा घंटे। तो इससे क्या होगा कि स्कूल का सिस्टम डैमेज होगा, एजुकेशन सिस्टम डैमेज होगा। कल ईसाई बोलेगा बोलेंगे कि जो है ना नहीं हम जो है ना इस देश में जाएंगे, वहां पे स्कूल जो है वो फिर जो है ना टाइम बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय में होता है कि दिन का 5 नमाज पढ़ा जाता है, तो स्कूल टाइम में वो बोली लड़कियां बोलेगी हमको छुट्टी दीजिए, इस टाइम का हम नमाज का टाइम है। तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। आप हिंदू का समाज कहीं अलग एक फंडामेंटल राइट की बात करते थे, हिंदू समाज का भी कहा सकता है, हर घंटे पे इसका जो है चक्र चलता है हिंदू समाज का। हर घंटे पे कोई राहु का होता है तो केतु का होता है, तो उसका कुछ डिफरेंट तरह का उसका चक्र चलते रहता है। हर घंटे पे हिंदू समाज के स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं हमको अभी छुट्टी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये करने दो। तो एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। तो एजुकेशन सिस्टम में आप हर चीज पे आप फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट है पीपल को, लेकिन कहीं पे लिमिटेड फंडामेंटल राइट है। सपोज कीजिए आपको इंडिया जैसे कोरोना आया तो मंदिर मस्जिद हर चीज बंद हो जाए, तो उस समय में पीपल कहते नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, आप हमको नमाज पढ़ने दीजिए मस्जिद में। या हिंदू बोले कि नहीं हमको जो है वहां पे जो है मंदिर में जाके पूजा करना ही है। तो फंडामेंटल राइट हर जगह नहीं है, क्योंकि कहीं पे लिमिटेड पावर है। जो आर्टिकल 21 बोलता है, आर्टिकल 21 कंस्टेंट करता है कि स्टेट अपने हिसाब से कहीं पे या किसी पॉलिसी पे वो जो है ना कंस्टेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट को। वो जो पूरा क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ कंस्टेंट कर सकता है। तो वहां पे फंडामेंटल राइट है आप अपने घर में पूजा कीजिए, फंडामेंटल राइट है आप अपने मस्जिद में जाइए, हिंदू है तो मंदिर में जाइए, क्रिश्चियन है तो आप चर्च में जाइए। इस तरह से आप जाके वहां पे पूजा कीजिए। आपको फंडामेंटल राइट पूजा करने का, ना कि स्कूल सिस्टम को डैमेज करना। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखिए कि जो है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में कर्टेन डाला जाता है, इधर लड़का रहती है इधर लड़कियां रहती है। तो वो क्या वही आप चाहते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट हर जगह पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर भी है। अब सेकुलर भी आप मानते हैं, तो अगर ये आप सेकुलर मानते हैं तो फिर जो है ना आप ऐसा नहीं मानना करना पड़ेगा कि स्कूल को डैमेज करते हैं। सेकुलर मीन्स होता है कोई धर्म नहीं होना। पीपल कंट्री का गवर्नमेंट का कोई धर्म रिलीजियस नहीं होगा, तो स्कूल तो रिलीजियस बेसिस गवर्नमेंट चलाती है, तो वहां पे कोई धर्म नहीं होगा, तो सबको एक तरह से आना पड़ेगा। तो इसीलिए
वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड लगाया, वहाँ पे सॉरी वहाँ पे यूनिफॉर्म लगाया जाता है, यूनिफॉर्म ड्रेस होता है कि एक समान आपको ड्रेस पहनना होगा। उससे क्या होगा कि आप किसी जाति से नहीं आप पहचाने जाएंगे, कहीं आप धर्म से नहीं पहचाने जाएंगे, तो जो है तो आपको पहचान नहीं बनेगा और यहाँ पे यूनिटी दिखेगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्म ड्रेस लगाया जाता है। लेकिन ऐसा विरोध करना, इससे क्या होता है कि आप किसी एक कल्चर को मिस डेवलप कर रहे हैं। वो कल्चर डेवलप करने के लिए आपको, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सेकुलरिज्म अगर मानते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको रिलीजियस बेसिस पे नहीं आ सकते आप, क्योंकि आप कहिएगा मेरा शरिया कहता है ऐसा, लेकिन अब शरिया ही कहता है। शरिया तो मुस्लिम का जो है ना ग्रंथ है, तो सारे मुस्लिम कंट्री ऐसा तो बहुत बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज को बंद कर चुके हैं। जो है ना मलेशिया जाइए, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाइए, यहाँ पे बंद कर चुके हैं। ये दुबई जाइए, ऑफिशियल वर्क में बंद कर चुके हैं। अब तो वहाँ पे केवल जो है ना हिंदू, यहाँ सॉरी इंडिया में ही जो है ना क्या शरिया लागू होगा? अदर कंट्री में शरिया नहीं लागू होता है, क्योंकि बहुत ऐसे मुस्लिम कंट्रियां हैं जहाँ पे जो है ना जो है ना बुर्का पूरा तरह से बैन है। केवल आप जो है ना आप जो पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे जो है ना बुर्का पहन के नहीं जाते, सिक्योरिटी बेसिस के लिए बैन है। कई जगह अब कहीं पे जो है ना अलग वे में बन, कहीं तो आप फ्रांस जाएंगे तो वहाँ फाइन भी है। अगर एक बार आप पहनते हैं तो पाए जाते हैं तो आपको अलग फाइन है, दूसरा बार पहने जाते हैं तो फाइन है। तो इवन कोई आदमी जो है फ्रांस में है कि कोई व्यक्ति अगर कंपेल करता है किसी को बुर्का पहनने से, फेस ढकने से, तो उसको भी पनिशमेंट है। तो कई मुस्लिम कंट्रियां ही ऐसे हैं कि उसको बैन कर चुके हैं। तो फिर आप इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है और फिर जो है सेकुलर कंट्री है, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आप इसको इम्पोज कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका लीगलिटी है कि जो ना आप, ताकि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल एक दूसरे से कम्पीट करता है। आर्टिकल 25 कुछ कहता है, आर्टिकल 21 कहता है, एक दूसरे से कम्पीट करता है। तो ये सब लेके और जो है ना फंडामेंटल अगर राइट है, तो एक जो है एक मुस्लिम के औरत के लिए या मुस्लिम के समाज के पीपल के लिए फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट हिंदू के लिए भी होगा, या जो क्रिश्चियन के लिए भी होगा, या जो अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हैं उसके लिए भी होगा फंडामेंटल राइट। तो सब अगर फंडामेंटल राइट का यूज करें स्कूल में जाके, तो फिर इस स्कूल का एजुकेशन का क्या होगा? इसलिए स्कूल को इस चीज से कहीं अलग रखा गया है और स्कूल में कोड बना, जो ड्रेस कोड बनाया गया ताकि जो हो और सेपरेशन नहीं हो, एक कल्चर से दूसरे कल्चर नहीं, मीन्स एक रिलीजियस पेपर के नेचर से दूसरे रिलीजियस पेपर के नेचर से सेपरेशन नहीं हो, इससे मैं फर्क नहीं बुझाया। इसलिए वहाँ पे जो स्कूल कोड बनाया गया है, वहाँ पे स्कूल ड्रेस बनाया गया है कि आप जो है यूनिफॉर्म पढ़िए और यूनिफॉर्म पढ़ के आप यूनिटी लाइए। यहाँ यूनिटी की बात हो रही है, सेपरेशन की बात नहीं हो रही है। तो ये सब लेके जो है ना यहाँ पे लीगलिटी भी अगर मानते हैं, तो यहाँ पे अगर एक को अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो दूसरे को डिसअलाउ नहीं कर सकता है। हिंदू भी कहेगा कि हम, मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम भी जो है ना सेफ्रॉन पहन के जाएंगे, हम भी घंटा लेके जाएंगे, ताकि घंटी बजाना जो है ना हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है। कहेगा कि मेरा रिलीजियस ये है। वो कहेगा मेरा ये जो है ना सेफ्रॉन पढ़ना मेरा रिलीजियस मैटर है, वो ग्रंथ जाके लेके जाएगा, ग्रंथ लेके हाथ में लिखेगा। फिर वहां पे जाकर मुस्लिम अगर नमाज पढ़ते हैं, ये बगल में मंत्र पढ़ेगा। तो ये सब क्या होगा कि ये आप एजुकेशन सिस्टम को डैमेज करेगा। इसलिए स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होना का अलाउ भी देना चाहिए, लीगल वे में भी और जुडिशियरी को भी। हालांकि अभी ये अंडर जो है ना जुडिशियरी के सुपरविजन में है, हाई कोर्ट का कर्नाटका के अंदर का आता है, ये है। लेकिन यहाँ पे इसको जो है अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो है ना प्रॉब्लम बढ़ेगी और प्रॉब्लम सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्या हम लोग है कि जो है ना देखते हैं कि जो है ना लास्ट है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में 7 लड़कियां गई थी और अलग अलग पेटिशन डाली थी, रीट पेटिशन डाली थी और पेटिशन में अलावा मांगी थी कि जो है रीट पेटिशन हमको वहां पे जो है ना हिजाब पढ़ने के लिए ऑर्डर दिया जाए। सारे का जो 7 लड़कियां का पेटिशन को एक जगह कल जो है ना मर्ज करके जो है 8 फरवरी यानी कल के डेट में उनका सुनवाई चालू हुआ। दोनों तरफ से हाई कोर्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट का के तरफ से जो है एडी जो है एडवोकेट जनरल है, वो भी प्रेजेंट थे। और जो है यहाँ पे जो पेटिशनर थे 7 लड़कियां, इसके तरफ से भी जो है ना वहाँ पे मिस्टर कामत जो कांग्रेस से रिलेटेड है, वो जो है वहाँ पे बहस कर रहे थे। दोनों का बहस हुआ इस तरह से
डिस्प्यूटेबल बहस पर पहुंच गया, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बहस पर पहुंच गया, क्योंकि तो फिर जो है ना हाईकोर्ट ने आज 9 फरवरी का डेट दिया। 9 फरवरी को भी जब बैठी सुनवाई तो डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज जो है वो बोले कि जो है ना हम इसको भेजना चाहते हैं लार्जर बेंच को जो है। तो इस पे उन्होंने जो भी दोनों तरफ से एडवोकेट से पूछा गया, तो कोई एडवोकेट में आज के दिन में जो पेटिशन के एडवोकेट थे, कई एडवोकेट अवेलेबल थे, और इधर से भी जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से थे तो एडी थे, उसके साथ में स्कूल का मैनेजमेंट कमिटी जो होता है ऑल ओवर स्टेट का, उसके भी तरफ से थे। तो कुछ व्यक्ति रेडी हुए, कुछ व्यक्ति रेडी नहीं हुए, दोनों की तरफ से कुछ तर्क वितर्क सुनी गई, और जो है ना एडीजे ने बहुत से ज्यादा विरोध किया। जो पेटिशन के एडवोकेट थे, पेटिशनर के अंतिम में ये हुआ कि जो भी हाईकोर्ट का जज बोले मिस्टर जस्टिस दीक्षित जी कि इन्हें जो है लार्ज बेंच को भेज दिया जाए, और भेज देना चाहते हैं। तो इस पे पेटिशन के एडवोकेट जो थे मिस्टर कामत, वो जो बोले कि नहीं, इंटरिम ऑर्डर चाहिए और लड़कियां को ऑर्डर दिया जाए कि फिर स्कूल चालू हो जाए और स्कूल में हिजाब पढ़ने दिया जाए। लेकिन इसका विरोध क्या किया कि अगर ये ऑर्डर दे दिया जाता है, इंटरिम ऑर्डर दे दिया जाता है, एडीजी बोले कि अगर इंटरिम ऑर्डर दे दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, तो ये समझा जाएगा कि प्ली एक्सेप्ट कर लिया गया उनका। तो इस सब को भारत से एकदम दोनों तरफ से लंबा बहस चला, और दोनों तरफ से लॉजिकल बहस चला, और लॉजिकल बहस के रूप में जो है वहाँ के एडवोकेट जनरल जो है वो उनका विरोध किए पेटिशनर के जो भी डिमांड था। तो फिर लास्टली जो है हाईकोर्ट के जस्टिस जो है मिस्टर दीक्षित जी, इन्होंने जो है लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया, और इंटरिम जो ऑर्डर के लिए भी इन्होंने कहा दिया कि लार्जर बेंच अब डिसाइड करेगी कि क्या इंटरिम बेंच देना, इंटरिम रिलीफ देना है या नहीं देना है। अब ये जो है लार्जर बेंच चला गया, मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे इस पे जो है एक्सप्लेनेशन होगा, प्रत्येक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से कम्पीट भी करता है, उस पर बहस होगी, और फिर जो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे हिजाब आ जाता है। हिजाब कहता है कि जो है ना लड़के जो मुस्लिम लड़कियां, उसका कहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है उसका मिस पावर है या इंटीग्रल राइट है उसका यूज करने का, उसका सरिया उनका या उनको जो है ऑर्डर देती है, या सरिया में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे जो है मुस्लिम के स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं ऐसा सरिया में नहीं लिखा हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन गलत रूप से किया जा रहा है। तो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, हर बिंदु पे डिस्कस करेंगे, वो आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन का देखेगी, और फिर जो ना रिक्वायरमेंट भी देखेगा, और कितना वैलिडिटी है सरिया के हिसाब से, या कितना सरिया क्या कहती है नहीं कहती है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे बात पे जाएगी कि वो इंटरनेशनल लेवल में अदर अदर मुस्लिम कंट्री में क्या फॉलो किया जा रहा है, और किस बेसिस पे हो रहा है। सारे चीज डेवलप को जो होगा उसको एक कलेक्ट करने के बाद फिर डिसीजन आएगी, और डिसीजन पे जो है ना वर्डिक देगी। अब वर्डिक देना इस हिसाब से होगा और कहाँ पे जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि कितना लॉजिकल पेटिशनर का जो है प्ली होगा या सबमिशन होगा, या फिर एडीजी का जो वहाँ पे सॉरी जो एडवोकेट जनरल का जो वहाँ पे सबमिशन होगा, और फिर जो है जो वहाँ पे जस्टिस होंगे, जस्टिस जो क्या इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उनके जो जिस बेसिस पे वो मुस्लिम ग्रंथ के हिसाब से मांगते हैं, उस पे क्या इंटरप्रिटेशन होगा, वो सब लेके अब जब भी आवे, जितना भी टाइम में आवे, अब ये देखना है कि अब ये बॉल जो है हिजाब और स्कूल मीन्स हिजाब या स्कूल का जो बॉल है वो अभी हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट क्या करती है, अगर हाईकोर्ट का डिसीजन मीन्स फेवर में अगर जाता है हिजाब के फेवर में, तो ऐसा हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में टर जाए। कोई एक जगह की बात नहीं है, अगर ये कर्नाटका में लागू होगा तो पूरे इंडिया में पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ेगी, पूरे इंडिया में सारा डिमांड होगा, और इससे एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होगा। और ये एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होने से रोकने के लिए अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन करती है, बेंच करती है हाई कोर्ट का जो है, ये अब देखने की बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। जय हिंद।